नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जिंदगी से हटकर एक आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। ममता कुलकर्णी ने जो किया उसे हम सराहते हैं। फिल्मी दुनिया से निकलकर साध्वी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने खुद को समाज सेवा और अध्यात्म में समर्पित कर दिया। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, लेकिन जिस तरह से समाज में योग और साधना की ओर उनका झुकाव बढ़ा है वो निश्चित ही प्रेरणादायक है। लेकिन इस बात पर मुझे थोड़ा हंसी आती है क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्होंने उन्हें पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया। ये बात हमें समझनी चाहिए कि ऐसे निर्णय सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन की तलाश होती है। तो बाबा रामदेव का कहना है कि ये बदलाव एक आत्मिक यात्रा का हिस्सा है और इस पर किसी तरह का दबाव नहीं था। ममता कुलकर्णी का साध्वी बनने का निर्णय निश्चित रूप से एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत है। ये तो साफ है कि ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा लेकर एक नई राह चुनी है। अब वो आध्यात्मिक जीवन में समर्पित हैं। योग, भक्ति योग, कर्मयोग, ये त्रिवेणी है योग की। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये त्रिवेणी है योग की। और बाहर की जो गंगा यमुना सरस्वती है वही उसी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संकेत करती है। तो हम भी यहाँ पर त्रिवेणी संगम के साथ योग का आध्यात्मिक संगम हमारे जीवन में हो, हमारा देह देवालय बने, हम जीवन में रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, सनातन तत्व को उपलब्ध हो जाए। एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना। एक है मात्र सनातन के नाम पर कुछ छिछोरे शब्द बोल देना, इतना सनातन नहीं है। सनातन तो वह शाश्वत सत्य है जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि शाश्वत है, सनातन, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शाश्वत है, सनातन। ऐसे ही सनातन के पर्व को, उसके जो सनातन मूल्य सिद्धांत हैं, उसी रूप में हम जिए, उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएं। और ये सच है कि अब ये सनातन धर्म युग धर्म बने। एक फिल्म अभिनेत्री ने भी महामंडलेश्वर बनी है, क्या आप उसको जायज मानते हैं? एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। थैंक यू। मिलेंगे आज अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगाई। बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। कल हमारे देश के गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, उनके साथ हम भी डुबकी लगा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जिंदगी से हटकर एक आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। ममता कुलकर्णी ने जो किया उसे हम सराहते हैं। फिल्मी दुनिया से निकलकर साध्वी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने खुद को समाज सेवा और अध्यात्म में समर्पित कर दिया। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, लेकिन जिस तरह से समाज में योग और साधना की ओर उनका झुकाव बढ़ा है वो निश्चित ही प्रेरणादायक है। लेकिन इस बात पर मुझे थोड़ा हंसी आती है क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्होंने उन्हें पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया। ये बात हमें समझनी चाहिए कि ऐसे निर्णय सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन की तलाश होती है। तो बाबा रामदेव का कहना है कि ये बदलाव एक आत्मिक यात्रा का हिस्सा है और इस पर किसी तरह का दबाव नहीं था। ममता कुलकर्णी का साध्वी बनने का निर्णय निश्चित रूप से एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत है। ये तो साफ है कि ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा लेकर एक नई राह चुनी है। अब वो आध्यात्मिक जीवन में समर्पित हैं।